नहीं किया जाता, तब तक ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी और हमें इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में जो उन्होंने गीता में कहा है, भगवद गीता में, उससे अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। यस्य सर्वे समारंभा काम संपर्क वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमामो वर्णितम् होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानी उसे पंडित कहें, उद्योग जिसके वो सभी, फल वासना बिन वस्तु हो ज्ञानाग्नि में सब धर्म। जब कोई भी कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में दब जाता है तो वो एक समृद्धदायी कार्य बन जाता है। आप सब यहाँ शिक्षक हैं और सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस कार्य को ज्ञान रूपी अग्नि में तपा दें, तब उसके बाद विद्यार्थियों में बांटें, तब देखिए कि तो इसलिए मैं बस थोड़ी सी बातें कहूँगी, 2-3 चीज़ें। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में दिल्ली में पढ़ी। ये दिल्ली का ही नहीं, भारत का जाना माना विद्यालय है और इसमें इस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। तो अब क्योंकि संस्कृत की बात आई है तो संस्कृत की थोड़ी आशा है कि आगे बहुत अच्छा करे और बहुत अच्छा करेगा भी। कि जो आज यहाँ देखा जो कुछ हम लोगों ने, उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे अच्छा चलेगा। बलराम जी ने जब हमसे ये कहा था यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने हमें यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस इन वैल्यू एडेड एजुकेशन सिटी वर्सेस रूरल एजुकेशन ना। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि आप हिंदी में बोलिएगा। तो अब वैल्यू एडेड एजुकेशन क्या हुआ? वैल्यू माने मूल्य, एडेड माने जो जुड़ा। और जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आए उनके साथ जो उनका मूल्य जुड़ा, कैसे जब वो आए तो तब क्या थे और जब वो यहाँ से पढ़ के गए तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब उनका दिल्ली पब्लिक स्कूल आके पुरम का ठप्पा उन पर लग जाता है तो उनको जॉब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्यों ऐसा है कि सारे मिनिस्टर्स आए या जो बड़े बड़े लोग हैं या जो सब और स्कूल्स के बच्चे और स्कूलों में बच्चे, और वो भी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो जाए। आरकेपुरम, रामकृष्णपुरम, जिसके लिए हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि रामकृष्णपुरम, इसका नाम भी बहुत अच्छा है, राम और कृष्ण दोनों ही हैं यहाँ। तो इसलिए क्या कारण है ऐसा नाम जुड़ जाता है? तो एक तो ये है कि कोई भी चीज का ब्रांड नेम जब हो जाता है तो अब कैसा भी है तो उसको उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि अब आप कुछ बाजार में लेने जाएं तो उसमें बजाज है, बजाज और स्कूटर आपको लेना है, पूछेंगे भाई कौन सा लें, बजाज का अच्छा होता है उसका ले लें। इस तरह से जो ब्रांड नेम जुड़ गया तो उसमें उसका अपने आप ही उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अब ब्रांड नेम किस तरह से बना, ये एक दिन में तो नहीं बना, इसमें कई चीजें हैं। क्यों ऐसा होता है? तो कुछ चीजें हैं जो और विद्यालयों से यहाँ फर्क है। जैसा कि अभी एक तो सबसे पहली चीज हम ये कहेंगे जो अभी राम स्वरूप जी ने कहा कि हमारे विद्यालय में टीचर्स पर बहुत प्रेशर है। क्यों प्रेशर है? क्योंकि बच्चे तो हर तरह के होते हैं, कोई इंटेलिजेंट है कोई नहीं है, लेकिन वहाँ ये हमको नहीं ऐसा नहीं मान के चलना है कि ये बच्चे में खराबी है। अगर बच्चा ठीक नहीं कर रहा है तो ये टीचर की कमी है। आप बच्चे में देखिए कि क्या है, किस तरह से ये बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं। तो इस विद्यालय में उनकी उस प्रतिभा को टैप करते हैं, उस प्रतिभा का पता चल जाता है और फिर उस बच्चे को हम उसके लिए भी अंक देते हैं। वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है तो ठीक है, ये नहीं कि उसको हम फेल कर देते हैं या उसको दूसरी तरह से उसको अंक दिए जाते हैं और वो बच्चा स्वाभाविक है जिसमें उसकी रुचि है उस दिशा में बहुत आगे बढ़ेगा। हम जो बात ये पहले नहीं थी, हम इसमें आपको एक अपना पर्सनल उदाहरण देते हैं कि हमारे अभी आप लोगों से हम बात कर रहे थे, हमारे खुद के ग्रैंडफादर बाबा जो हैं वो प्रिंसिपल थे, प्रबुद्ध थे, पढ़ा इसी शिक्षा के क्षेत्र में थे। जब हम 6th में, जैसा कि शौक होता है, हमारी माँ ने कहा कि हमारी बेटी संगीत लेगी, हमें भी गाने में रुचि थी तो हम भी संगीत लेना चाहते
चाहते थे, लेकिन वो गए प्रिंसिपल से मिले और उन्होंने कहा हमारी नातिन संगीत ना सीखी। संगीत तो अच्छे घर के लोग नहीं सीखते संगीत और नाच, हमारी नातिन संस्कृत पढ़ी। तो और वो संस्कृत ऐसी हमारे साथ जुड़ी कि जिस संस्कृत के कारण ही हम आज यहाँ आपके सामने हैं। तो ये है, और हम अपने स्कूल की और 2-3 बातें बताएंगे कि जैसे जब कोई स्कूल में लैंग्वेज लैब्स हैं, साइंस की लैब की बात तो हम जानते हैं कि साइंस फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है और बायो की लैब है, लेकिन लैंग्वेज लैब्स बहुत कम स्कूल्स में हैं। और इस तरह से IIT और MBBS के लिए बच्चों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, बेटर पे होती है, अच्छी सुविधाएं होती हैं, तो अच्छे टीचर्स भी आते हैं और वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती हैं और इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन, एक शिक्षा का जो शिक्षा संस्थान है उसका एक रेपुटेशन, एक प्रसिद्धि बनती है और धीरे धीरे उसमें से पढ़ा बच्चा जो है वो बाहर भी नाम कमाता है, अपने देश में भी नाम कमाता है। जब अभी प्रोफेसर बलराम जी को हमने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था, इन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया और फिर जब हमने बताया वहाँ जो हमारी फॉरेन एडमिशन इंचार्ज हैं कि हम ऐसे डार्टमथ से प्रोफेसर बलराम जी को बुला रहे हैं, तो बोले अच्छा कौन हमें मिलवाना, डार्टमथ में तो हमारे बहुत से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सब बातें हैं और कहना तो आपसे बहुत कुछ था, हम अपनी पर्सनल बातें भी एक दो इस सिलसिले में करना चाह रहे थे, क्योंकि जो बात यहाँ हो रही है वो हमारे ऊपर गुजर चुकी है, हम गांव की जमीन से जुड़े हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम यहाँ इंटरमीडिएट पढ़ के सुल्तानपुर से निकले तो हमारे पिताजी वहाँ के बहुत जाने माने वकील थे और 3 मित्र थे जो वहाँ के एलिट जो होते हैं, एक वहाँ के सिविल सर्जन थे और इंजीनियर थे। तीनों मित्र थे, तीनों की लड़कियाँ हम उम्र थी। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तब ये गणपत सहाय डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था लड़कियों का वहाँ भी आपसे बात हुई, आप वहाँ पे हैं, बात हमने करी थी। तो ये हुआ कि हम तीनों लड़कियों को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए